दोस्तों, मैं शफीक शेख, हेल्थ एंड फिटनेस कोच। सभी हिंदू भाइयों को हिंदू वर्ष विक्रम संवत 2078 की बहुत बहुत बधाई। और कल से रमज़ानुल मुबारक, रहमत और बरकतों वाला महीना शुरू होने वाला, उसके लिए बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का चैप्टर है कि इस संवत 2078 के बाद आज से नौरते चालू हुए। इसके अंदर हमारा हिंदू भाई कई उपवास व्रत रखेंगे और कल से रमज़ानुल मुबारक का महीना जब चालू हो रहा है तो हमें रोज़े भी रखने हैं। तो व्रत, उपवास या रोज़े जब हम खोलते हैं तो हमें कैसे खोलना चाहिए, क्या हमें इफ्तार में स्टार्ट करना चाहिए, और रोज़े के वक्त हमारे बदन के अंदर क्या क्या कंडीशन हमारे साथ रहती है जिससे हमारी तंदुरुस्ती बनी रहे। और बहुत सारे लोग जिन कमज़ोर होते हैं उनको रोज़े रखने में परेशानी होती है। बहुत सारे बीपी, डायबिटिक पेशेंट हैं, वो रोज़ा खोलते वक्त अगर सही रोज़ा खोलना नहीं आता तो उनके साथ क्या क्या परेशानी हो सकती है, इसके बारे में कुछ जानेंगे। और रोज़ा खोलते वक्त हमें क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या हमारे फ़ायदे की चीज़ है। एक्चुअल जब रोज़ा रखा जाता है तो मैक्सिमम टाइम लगभग 15 घंटे आजकल हमें रोज़े की हालत में खाली पेट रहना होता है, कुछ खाए पिए बिना रहना होता है। तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा पेट खाली होता जाएगा तो उस वक्त हमारे ब्लड का शुगर लेवल डाउन होने लगता है, जिसको कि हम कहते हैं खून में शक्कर की मात्रा कम होने लग जाती है। और जब शुगर की मात्रा कम होती है, हमारा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने लगता है, तो हमारे बॉडी के अंदर कमज़ोर, वीकनेस फील होने लगती है। यहाँ तक कि धीरे धीरे BP लो वालों का तो और ज़्यादा लो हो जाता है, हमारे हाथ पैर कँपाने लग जाते हैं। इस कंडीशन में शाम होते होते जब रोज़ा खोला जाता है तो तब तक हमारा ब्लड का शुगर लेवल बहुत डाउन हो चुका होता है। और डायबिटीज़ वालों की तो डायबिटीज़ कम हो जाती है, वीक हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, इसको एक चार्ट से आप समझ सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कुछ देर बाद हमारा ब्लड का वो खाना हजम होगा। हजम होने के बाद भूख लगना चालू होगी। तो ये आप जो हरी पट्टी देख रहे हैं, ये हरी पट्टी के अंदर जो ये लाइन चल रही है ब्लैक, ये लाइन एक शुगर, हरी पट्टी तो शुगर लेवल की लाइन है, पट्टी है कि शुगर जब हम भूखे पेट होते हैं, खाली पेट होते हैं, तो शुगर का लेवल ये पट्टी के डाउन पे चला जाता है। और जब हम कुछ खाना खा लेते हैं तो उसका शुगर का लेवल अप होने लगता है। लेकिन हम भूखे पेट हैं और खाने का टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, और फिर भी हम लेट हो रहे हैं, टाइम हमारा और ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि 15 घंटे तक हमें खाली पेट रहना होगा, तो शाम होते होते शुगर का जो लेवल है वो लेवल से भी शुगर डाउन हो जाती है। जितने एक लेवल में रहना चाहिए, जिस कंडीशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो शुगर पेशेंट नहीं है जिनकी शुगर अप डाउन होती है, सबकी होती है अप डाउन तो, लेकिन शुगर पेशेंट की ज़्यादा होती है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा लाल निशान आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये लाल निशान यानी आउट ऑफ कंट्रोल शुगर होगी, डाउन। अब उस कंडीशन में हमारे हाथ पैर लूज, ढीले ढीले कँपाने लग जाएंगे, वीकनेस फील होगी। इस कंडीशन में हमें रोज़ा खोलना होता है। जब रोज़ा खोलेंगे तो रोज़ा खोलते वक्त बहुत सारे लोग अनजाने में, नहीं जानते हुए, खाली पेट ही मीठी चीज़ से शुरुआत कर देते हैं। मीठा शरबत पी जाते हैं, मीठा लिक्विड में बहुत सारी चीज़ आती है, कोई भी चीज़ मीठी ले लेते हैं। मीठी चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट, शुगर होती है, और वो शुगर कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, और वो स्ट्रेंथ, एनर्जी देता है। जो बॉडी के अंदर दिया, देते के साथ ही उसके अंदर शुगर का लेवल एकदम अप होगा, और आप होते होते ये बाउंड्री क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं पीले रंग का जो बना हुआ है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा अप हो गया। दोनों कंडीशन में ज़रूरत से ज़्यादा डाउन हुआ था, तो पैंक्रियाज के द्वारा वो कंट्रोल होने में लग रहा था, और ज़रूरत से ज़्यादा अप हो गया तब भी वो डाउन कर रहा है। दोनों कंडीशन में, अप या डाउन में, हमारी स्थिति ठीक नहीं कहलाती। अब ऐसी कंडीशन में हम जब अफ्तारी करें तो अफ्तारी हमें छुआरे से या खजूर से हमें अफ्तारी कर लेना है, और उसके तुरंत बाद हम, ये है हमारा एफ्रेश,
इस एफ्रेश को, जो कि ये हर्बलाइफ का है, इसके अंदर ये पाउडर शेप में आता है और ये ग्रीन टी से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। ये हम 2 चम्मच एक 250-300 ml पानी के अंदर ठंडे में या गर्म में मिक्स करके रखें और तुरंत उसके बाद पी लें। इसके फ़ायदे क्या होंगे इसको ले लेने से, कि ये करीबन एक चम्मच की 50 डाइट इसके अंदर होती हैं और ये ईजी आसानी से हमारे 1 महीना रोज़ों में चल सकता है। यूँ ही इसको लेते ही साथ ही जो हमारा शुगर का लेवल डाउन हुआ था वो कंट्रोल हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर डाउन हुआ था, अप हुआ था तो नहीं हुआ था तो नो प्रॉब्लम। हमारा मेंटल और पूरी बॉडी अलर्ट हो जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर के साथ साथ हमारा हंगर बैलेंस रहेगा, भूख लिमिट में लगने लगेगी, साथ साथ हमारा नींद भी लिमिट में हो जाएगी। ज़्यादा आ रही थी कम होगी, कम आ रही थी बढ़ेगी। ये इतने सारे बेनिफिट इस एफ्रेश से होते हैं। तो हमें एफ्रेश उस वक्त लेने से ही, एफ्रेश नहीं है बेहतर एफ्रेश, तो अगर एफ्रेश नहीं है तो हम ग्रीन टी मार्केट में मिल जाया करती है, वो हम ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, खाली पानी ही पी लें और पानी पीने के बाद शुरुआत करें फल से या सलाद से और उसके बाद बाकी की चीज़ें। स्टार्टिंग हमें इससे करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के अंदर जो जो चीज़ मैंने बताई है शुरुआत में बॉडी को देने में, उनमें सब में शुगर नहीं, आर्टिफिशियल शुगर नहीं है। जो नेचुरल शुगर है जो फलों में आती है वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती। ये लेने के बाद फिर कहीं जाकर कुछ दिन देर रुके ताकि हमारा ब्लड शुगर का लेवल जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए और कुछ टाइम रुकने के बाद बाकी का खाना खाएं। ये हमें हमेशा याद रखने का। अगर ऐसा नहीं किया और हमने डायरेक्ट मीठा लिक्विड में बॉडी को दे दिया दिन भर रोज़ा रखने के बाद, तो हमारा ब्लड का शुगर लेवल एकदम फ्लक्चुएट होगा और इतना ज़्यादा होगा सीधा सीधा इंटरनल हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगा और वो कोई ऑर्गन से वीक है फेल भी हो सकता है और कई मरतबा इनके नुकसान भी देखने को मिलेंगे। ये नहीं कह रहा मैं 100% हो, लेकिन ये नुकसान हो सकते हैं और कई दिनों तक इसके दुष्परिणाम ये भी देखे हैं कि अगर कभी भी हम भूखे खाली पेट हैं और भूख लग रही है और हमने खाना नहीं खाया, 1 घंटे 2 घंटे और लेट हो गए और उस वक्त आप लिक्विड में मीठा शरबत या कोई भी मीठी चीज़ जो कि आर्टिफिशियल शुगर उसके अंदर डली हुई है, उबली हुई, अगर पीते रहे कई दिनों तक, कई सालों ऐसा अगर हम करते रहे, जैसे चाय पीने का काम ज़्यादातर लोग बाग करते हैं, इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर बहुत बड़े नुकसान है। किडनी पर, पेनक्रियाज पर, ब्लड प्रेशर पर, तमाम तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें फेल और कमज़ोर पड़ जाती हैं जो हमें लाइलाज बीमारी की तरफ लेके चली जाती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप खुद भी इस चीज़ को ध्यान में रख कर के रोज़ा खोलते वक्त याद रखिएगा। साथ साथ आप अपने भाई बहन, अपने जानने वाले, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली को भी इस चीज़ का ध्यान रखवाइए ताकि हम तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमारे पूरे रोज़े आसानी से निकल सकें। अगर ये आपको कहीं मिल जाता है लिए, ऑनलाइन नहीं ख़रीदना। ऑनलाइन ख़रीदने में ये डुप्लीकेट आ रहा है और उसके नुकसान हमें और उल्टे हो जाएंगे। किसी पर्टिकुलर जानने वाला जो कि इसका काम करता है उससे ले लीजिएगा। ये आप चाहें तो आप मेरे से ले सकते हैं। मेरे नंबर 9785012724 है, कॉल करें। अगर यहाँ आसपास है कोटा के तो मैं खुद पहुँचा दूंगा जा करके, और अगर बाहर के हैं तो मैं कोरियर करके आप तक पहुँचा दूंगा। तो तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। आज का सिर्फ इतना ही, और अल्लाह करे आप सब लोगों के रोज़े, नमाज और व्रत उपवास सब सही तरीके से निकलें। बाय।